हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखते हैं हमारे डेली सूजोसी बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आज शनिवार 15 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीय संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज स्वतंत्रता दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। आप सभी को ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी के मन में भी अपने देश के लिए कार्य करने का एक लक्ष्य निर्धारित होगा और देश के लिए कुछ करने का आप में भी जज्बा होगा, जिसके निमित्त आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का निर्वहन करना और उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। स्वच्छंदता से हम ये ले सकते हैं अभिप्राय, स्वच्छंदता का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने देश में कुछ भी उत्पाती कार्य करें जिससे देश की संपदा को, देश को नुकसान पहुंचे। स्वच्छंदता नहीं बल्कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता आपको है, वो ही असली स्वतंत्रता के मायने हैं, जहां आप अपने उत्तरदायित्व से कार्य करें। देश के केवल सरहद पर डटे जवानों से सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि भीतर से हमारी जिम्मेदारी, नागरिकों के कर्तव्यों से सशक्त होता है देश। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर अपनी आज़ादी का एक सम्मान एक जिम्मेदार नागरिक बनकर करें। अपनी जो आज़ादी है उसका सम्मान एक जिम्मेदार नागरिक बनकर करें। स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक जिम्मेदार नागरिक बनना, मुख्य रूप से हम इसमें एक चीज़ ऐड करें तो सिविक सेंस मुख्य रूप से हम ऐड करें इसमें। अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कौन सा राष्ट्रपति हूँ, मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ, या मैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ जो अपने देश के लिए कार्य करूँगा या करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने देश के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे सिविक सेंस सबसे बड़ी समस्या अपने भारत में हम देखते हैं एक तरह से सिविक सेंस की, जैसे अभद्रता हो गया, कचरा फैलाना हो गया आदि छोटी छोटी चीज़ें हम सुधार करके भी अपने देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनकर कार्य कर सकते हैं। जैसा एक एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मैं एक बार जोधपुर जो अपना मेहरानगढ़ है उसके बाहर खड़ी थी। एक कार निकली परकोटे के बाहर से, वो एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, एक छोटा सा कचरा भी वहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा था। कार निकली, कार में से एक किसी ने बियर की कैन वहाँ फेंक दी मेहरानगढ़ के सामने। वहीं खड़े थे। उस दृश्य को देख के मुझे इतना अंदर से गिल्टी फील हुआ कि भारत के लोगों में, अधिकांश लोगों में, काफ़ी लोग भारत की केयर भी करते हैं, सिविक सेंस उनमें होता है। अधिकांश लोग तो हम देखें तो वो सिविक सेंस बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे वहाँ वो जो कैन, उन्होंने बियर की कैन फेंकी थी, तो उस टाइम हमें इतना बुरा लगा था कि ऐसा फील हुआ था कि अगर वो कार धीरे चल रही होती ना तो उस बियर कैन को उठा के वापस उसी कार के अंदर फेंक देते। ऐसा मन में विचार आया था। मैं और मेरे एक दो फ्रेंड्स और थे, उनके मन में ये विचार आया था कि धीरे चल रही होती उसको लेके वहाँ फेंक देते। हालांकि मैं जोधपुर की निवासी नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ की निवासी होती तो ये हिम्मत रखती मैं कि वो कैन उठा के वापस उसी कार में फेंक दूँ। मैं तो एक एज ए टूरिस्ट वहाँ थी तो ये कार्य करने की मेरे में हिम्मत नहीं हुई, पर वो बहुत बुरा लगा था कि इतना नीट एंड क्लीन एरिया है, वहाँ आप ऐसे गंदगी फैलाओ। तो ऐसे छोटी छोटी सिविक सेंस वाली चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे हम सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, पार्क वगैरह, पार्क एरिया में हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ जो नागरिकों की सुविधा के लिए लाइट्स लगी होती हैं और चेयर्स लगी होती हैं, उन चेयर्स को तोड़ देते हैं। छोटे बच्चों को भी हम सीख दे सकते हैं। हम देखते हैं छोटे बच्चे मस्ती मस्ती में पत्थर लेके उस पर चालू हो जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। बच्चे जाते हैं कुरकुरे वेफर्स वगैरह खाते हैं तो खाने के बाद वहीं डाल देते हैं। ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम उनको छोटी छोटी सीख दें कि आप ऐसा न करें, इसको अपने पॉकेट में रख लीजिए, फिर डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, या किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। हम देखते हैं पार्क वगैरह में चेयर्स टूटी हुई तोड़ दी जाती हैं, लाइट्स होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे सिविक सेंस ऐसे हमारे सामने कोई कर रहा है तो हम उन्हें मना कर सकते हैं और खुद भी अपने इसमें ध्यान रख सकते हैं कि कहीं गंदगी न फैलाएं या कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान रख सकते हैं। हम बस स्टैंड पे जाते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं हमारे वहाँ टीन शेड लगाए जाते हैं और चेयर्स लगाई जाती हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। जहाँ की मैं निवासी हूँ, अप्रोक्स 5 महीने पहले नेशनल हाईवे पर वो टीन शेड लगा था और वो चेयर्स लगाई थी बैठने के लिए। कुछ ही महीनों में उसे
चेयर्स टूट गई, आधे से ज़्यादा चेयर्स टूट गई हैं और टीन शेड आधे से ज़्यादा उखड़ा हुआ है। ऐसे कार्य कौन कर सकते हैं? जो सामाजिक कंटक होते हैं वही ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। और अगर हमारे सामने कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो हमें उसे टोक दें, जिससे वो भी आगे गलती करने से रुके। और छोटे बच्चों को तो हम सीख दे ही सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चों की आयु होती है वो ढलने की आयु होती है। अगर हम उसे स्टार्टिंग से सीख देंगे तो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो जल्दी सीखते हैं, अडेप्ट जल्दी करते हैं चीज़ों को। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े कार्य करने में ही देशभक्ति उजागर हो। तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और सभी को एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। 15 अगस्त 2026 80वां स्वतंत्रता दिवस। 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हम 2026 में मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस है 80वां और आज़ादी की वर्षगांठ है 79वीं, अर्थात 79वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ है। 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए 2026 में 80वां स्वतंत्रता दिवस है और आज़ादी के 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज तीज भी मनाई जा रही है, जिसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। श्रावण महीने में आने वाली तीज, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को हरियाली तीज भी कहते हैं और छोटी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज, हरियाली तीज और श्रावणी तीज, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को आने वाली तीज को कहते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन क्या होता है? श्रावणी तीज से राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। त्योहारों का प्रारंभ श्रावणी तीज से माना जाता है। तीज की सवारी जयपुर उदयपुर की फेमस है। यह प्रकृति प्रेम और दाम्पत्य प्रेम का त्योहार है। हिंदू में हिंडोलिया, पीपली आदि गीत तीज के अवसर पर गाए जाते हैं। महिलाओं द्वारा लहरिया पहना जाता है, पुरुषों द्वारा लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। तीज का त्योहार है, तीज का व्रत कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत करती हैं। सीमा प्रहरियों से संवाद, मुख्यमंत्री का अनूपगढ़ दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अनूपगढ़ के 2 BNM बॉर्डर आउटपोस्ट BOP का दौरा किया, सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सरहद पर तैनात सुरक्षा बल BSF के जवानों का मनोबल देशभक्ति और अदम्य शक्ति का प्रतीक है, उन्होंने ये जानकारी भी दी। दौरा स्थल हम देखें तो मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ के 2 BNM पहुंचकर BSF चौकी की बॉर्डर आउटपोस्ट सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। ध्येय वाक्य की सार्थकता, जवान अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए त्याग, शौर्य, समर्पण से देश की सुरक्षा संप्रभुता को मजबूत बना रहे हैं। ऐतिहासिक योगदान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF के जवानों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर अदम्य साहस का परिचय दिया था। जवानों ने मरु क्षेत्र में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण प्रहरी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। सीमा सुरक्षा के साथ साथ BSF आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी अग्रणी भूमिका निभाता है। सुरक्षा आधुनिकीकरण उपलब्धियां, आधुनिक तकनीक केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बलों को आधुनिक हथियारों, तकनीकी अत्याधुनिक संसाधनों से लैस कर रही है। नारकोटिक्स पर बड़ी चोट, घुसपैठ, तस्करी, हथियारों की रोकथाम के साथ 30 जून तक 22,867 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स ड्रग्स जब्त की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास व जन कल्याण, जवान कल्याण, BSF के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिली है। वाइब्रेंट विलेज योजना, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस योजना के जरिए सीमावर्ती गाँवों में पानी, पेयजल, बिजली, आवास जैसी जो स्थानीय समस्या है उनके समाधान हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। वाइब्रेंट विलेज के तहत पर्यावरण अभियान, मिशन हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। अब तक राज्य में 24 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। पौधारोपण व रक्षाबंधन, मुख्यमंत्री ने 23वीं वाहिनी BSF परिसर में पौधारोपण किया व महिला जवानों से रक्षा सूत्र बंधवाया। केंद्रीय मंत्री का वक्तव्य। केंद्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि BSF जवानों विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शार्दुल शहर में आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। देशभक्ति के नारों की गूंज के साथ हाथ में तिरंगा थामकर अंबेडकर सर्कल से अरुट चौक तक यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्राओं से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के संकल्प को मजबूती मिल रही है। तिरंगे के साथ राजस्थान का ऐतिहासिक संबंध। पहला तिरंगा, आजाद भारत में फहराया गया पहला तिरंगा राजस्थान प्रदेश में बना था। खादी की बुनाई, दौसा के आलूदा गांव के बुनकरों द्वारा उस तिरंगे के लिए खादी का कपड़ा
बुना गया था। दौसा के अलुंदा गांव के बुनकरों द्वारा रंगाई गोविंदगढ़ में इसे रंगकर विधिवत तिरंगा का स्वरूप दिया गया था। जो इसकी बुनाई है वो तो दौसा में हुई थी, दौसा के आलूदा गांव में, और गोविंदगढ़ में इसे रंगा गया था। अभियान एवं विशेष दिवस हर घर तिरंगा अभियान का इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। ये अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। वंदे मातरम के 150 वर्ष। इस वर्ष तिरंगा अभियान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की भावना को समर्पित है। विभाजन विभीषिका दिवस। इस अवसर पर देश भर में 14 अगस्त को विभाजन की त्रासदी और सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के संघर्ष को याद किया गया। 14 अगस्त को शार्दुल शहर के लिए प्रमुख सौगातें व घोषणाएं। राजकीय उप चिकित्सालय तिरंगा यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शार्दुल शहर में राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। मिल्क चिलिंग प्लांट। शार्दुल शहर के चुनावड़ में नया मिल्क चिलिंग प्लांट लगाने की घोषणा की गई। चुनावड़ में अनूपगढ़ में विकास कार्यों के सौगातें। 389 करोड़ का लोकार्पण व शिलान्यास। नगरीय निकायों के लिए विशेष मानसून बजट की घोषणा। मानसून सीजन में आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कार्यों के चिन्हीकरण के बाद फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। नगर पालिकाओं को 1 करोड़, नगर परिषदों को 3 करोड़, नगर निगम को 10 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। अनूपगढ़ के लिए विशेष घोषणा। अनूपगढ़ किले के जीर्णोद्वार हेतु ऐतिहासिक किले का नवीनीकरण की घोषणा की। अतिरिक्त पुलिस निर्देशक अधीक्षक कार्यालय कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु नए एसपी कार्यालय की स्थापना भी की जाएगी। विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण हम देखें। 131 कार्य और 389 करोड़ का बजट। प्रमुख लोकार्पण कार्य जिनमें सौर ऊर्जा संयंत्र 87 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज एवं हॉस्टल 21 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। CHC PSC 21 करोड़ की लागत से 61F जेतसर CHC तथा चक 13FF नेतेवाला एवं कोनी PSC का लोकार्पण किया जाएगा। FSTP 33 करोड़ से अनूपगढ़ में लोकार्पण किया जाएगा। रायसिंहपुर, केसर सिंहपुर और गढ़सिंहपुर में FSTP का लोकार्पण किया जा रहा है। छात्रावास श्री गंगानगर में राजकीय अंबेडकर SC बालक छात्रावास तथा सूरतगढ़ में राजकीय सावित्रीबाई फुले SC कन्या छात्रावास का भी लोकार्पण किया गया। प्रमुख शिलान्यास के कार्य हम देखें तो रावला GSS में 132 kV रिसोर्स और GSS और लाइन निर्माण कार्य किया गया। उप जिला स्वास्थ्य केंद्र अनूपगढ़ में जिला चिकित्सालय भवन सहित 19 स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र। रायसिंह नगर, श्री कर्णपुर, शार्दुल शहर, श्री गंगानगर और सूरतगढ़ में 5 का शिलान्यास कार्य किया गया। किन्नू उत्कृष्टता केंद्र 12 करोड़ की लागत से श्री गंगानगर में किन्नू उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। किन्नू उत्कृष्टता केंद्र 12 करोड़ की लागत से श्री गंगानगर में स्थापना का शिलान्यास कार्य किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी कन्वेंशन सेंटर श्री गंगानगर में मिनी सचिवालय परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम व कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास। ऑडिटोरियम व कंपोस्ट प्लांट 10 करोड़ की लागत से अनूपगढ़ में ऑडिटोरियम निर्माण और RDF कंपोस्ट प्लांट व सड़कों का शिलान्यास कार्य भी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। सिंचाई व नहरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, खाले पुनर्निर्माण 44,000 हेक्टेयर तथा 44,000 हेक्टेयर के सिंचित क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से पक्के खालों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। कवरसेन नहर क्षेत्र क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्वार हेतु 185 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। IGNP इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट है, बुर्जी संख्या 620 से 1458 तक दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण हेतु 75 करोड़ का बजट। भाखड़ा व गंग नहर खालों से संबंधित कार्य हेतु 50 करोड़ का बजट। नहरों की रिलाइनिंग, भाखड़ा नहर शार्दुल ब्रांच 225 करोड़ का बजट। भाखड़ा नहर करनी सिंह ब्रांच 80 करोड़। गंग नहर LNP वितरिका 50 करोड़। गंग नहर जेड वितरिका 22 करोड़। पंपिंग स्टेशन कवरसेन लिफ्ट नहर पर पंपिंग स्टेशनों के निर्माण हेतु 14 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। सड़क पुल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं करणपुर धनु केसरी सिंहपुर में 46 करोड़। रायसिंह पदमपुर सड़क में 40 करोड़। पदम सिंह चाणना धाम वाया 20 BB सड़क 20 करोड़। 20Z चूनावड़ में 22 करोड़ से अधिक। शिव चौक से किसान चौक तक सड़क के लिए 10 करोड़ का बजट किया गया। RUB स्वीकृतियां सूरतगढ़ अनूपगढ़ LC फर्स्ट A ROB के लिए 97 करोड़। श्री गंगानगर LC
119 RUB के लिए 30 करोड़, बठिंडा सूरतगढ़ 94 RUB के लिए 9 करोड़ का बजट का प्रावधान। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे श्रीगंगानगर कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR अंतिम चरण में है। अन्य प्रमुख बिंदु व समान हम देखें तो बजट आंकड़ा पिछले 2.5 वर्षों में श्रीगंगानगर जिले के लिए समग्र विकास हेतु 1567 करोड़ का बजट दिया गया। पिछले 2.5 वर्षों में 1567 करोड़ का बजट श्रीगंगानगर जिले के विकास हेतु दिया गया। पोली सहायता कार्यक्रम के दौरान पोली हाउस के लिए लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। खेल प्रतिभा सम्मान युवा एथलीट बसंत कुमार मेघवाल को विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। बसंत कुमार मेघवाल को नव चयनित CLG सदस्यों का आमूल्यीकरण समारोह। कानून व्यवस्था एवं CLG सदस्यों की भूमिका, जीरो टॉलरेंस व संवेदनशीलता। राज्य सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति पर कार्य कर रहा है। विश्वास का सेतु, नव चयनित CLG सदस्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग का सेतु है। राजस्थान को भयमुक्त, अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना CLG सदस्यों की भूमिका है। पुलिस और समाज का सहयोग, पुलिस अपराध को रोकने के कार्य करती है जिसमें समाज का पूर्ण सहयोग अनिवार्य है। आमजन की समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाना, पुलिस की कार्यप्रणाली को जनता तक ले आना CLG सदस्यों का मुख्य दायित्व है। अपराध नियंत्रण व सामाजिक जागरूकता, सार्थक बैठकों का मंच। CLG बैठकों को अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा का प्रभावी मंच बनाया जाए। तत्काल सूचना तंत्र, असामाजिक तत्वों, नशे के कारोबार, यातायात बाधाओं, सामाजिक तनाव की आशंका वाली छोटी से छोटी सूचना समय पर पुलिस व प्रशासन तक पहुंचाए जिससे बड़ी घटनाओं को रोका जा सके। प्रमुख प्राथमिकताएं, महिला बाल सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम व सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्रमुख जो प्राथमिकताएं हैं। नशा मुक्ति अभियान, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सामाजिक स्तर पर व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए। 5 जनीय सुशासन संवाद, युवाओं और हर वर्ग का सशक्तिकरण। पारदर्शी व प्रशासन व सुशासन। सुशासन की परिभाषा, प्रशासन में पारदर्शिता, निर्णय में गति से आम जन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही सुशासन की पहचान है। 181 संपर्क पोर्टल अंतिम व्यक्ति तक बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सशक्त माध्यम है। जून महीने में लगभग 4,90,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया। केवल जून महीने के आंकड़े हम देख रहे हैं। 4,90,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया। पेपर लीक पर कड़ा प्रहार, सरकार बनते ही SIT का गठन करके पेपर लीक के दोषियों को जेल भेजा गया। युवाओं को इस जो पेपर लीक का दंश है उससे मुक्ति दिलाई। युवा सशक्तिकरण, युवा केवल नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी प्रदाता, जॉब क्रिएटर भी बने। किसान सम्मान निधि राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गरीब कल्याण के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर 1,450 रुपये प्रतिमाह की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में 4,40,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में शिक्षा हेतु 14 लाख साइकिलें तथा 46,000 स्कूटी प्रदान की गई। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। देश के इनोवेशन इकोसिस्टम में राजस्थान का अहम योगदान। स्टार्टअप तभी आगे बढ़ते हैं जब उसको आवश्यक अनुदान सरकार से समर्थन मिले। निर्मला सीतारमण का ये कथन है। केंद्रीय वित्त मंत्री व संबोधन व दृष्टिकोण, IRC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव में कार्यक्रम को संबोधित किया जिसके हम उनके दृष्टिकोण देखेंगे। ग्रामीण व दूरस्थ विस्तार, स्टार्टअप सेवाओं को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जाने का आह्वान किया। सरकारी समर्थन, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सही नीति व अनुदान उपलब्ध कराकर स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इनोवेशन इकोसिस्टम, देश के इनोवेशन इकोसिस्टम में राजस्थान की भूमिका अहम है। प्रदेश के स्टार्टअप्स की उपलब्धियों में सभी को अवगत होना चाहिए। वित्त मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न स्टार्टअप फाउंडर्स से बातचीत कर नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के नए विचारों की सराहना की है। स्टार्टअप क्षेत्र में प्रगति, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार हम देखें स्टार्टअप क्षेत्र में प्रगति तो 2.5 साल में निवेश हुआ 4 गुना, रोजगार के अवसर हुए 2 गुने। 2.5 साल में निवेश 4 गुना हुआ है, रोजगार के अवसर 2 गुने हुए हैं। प्रमुख संकेतक क्षेत्र हम देखें तो स्टार्टअप में कुल निवेश 2023 तक स्टार्टअप्स में 250 करोड़ का निवेश हुआ था और वर्तमान हम देखें तो वर्तमान में 1,054 करोड़, 4 गुना अधिक स्टार्टअप्स में निवेश हुआ है। रोजगार के अवसर 2023 से पहले 22,000 तक रोजगार उपलब्ध हुए थे, वर्तमान में 49,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध हुए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या, इंक्यूबेशन सेंटर पहले नहीं थे, अब इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या बढ़कर 10 हुई है। नवाचार व युवा उद्यमिता पहल, आई स्टार्ट ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर जनजातीय युवाओं को नवाचार उद्यमिता से जोड़ने के लिए बांसवाड़ा में
ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। आई स्टार्ट का विस्तार, स्कूली व ग्रामीण युवाओं में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के 33 जिलों तक किया गया। आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट, चयनित विद्यालयों और महाविद्यालयों में 65 आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए। 65 आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए 65 विद्यालयों और महाविद्यालयों में। विद्यार्थी पंजीकरण, अब तक 1,29,000 से अधिक विद्यार्थी आई स्टार्ट के तहत पंजीकरण करवा चुके हैं। 1,29,000 से अधिक विद्यार्थी। डीबीटी, ऋण चेक वितरण और फंडिंग की सौगातें। प्रधानमंत्री आवास योजना, 33,806 लाभार्थियों को 182 करोड़ 8 लाख की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आवास योजना के तहत ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत 22 करोड़ की ऋण राशि सौंपी गई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 5 करोड़ 64 लाख के ऋण चेक उपलब्ध करवाए गए सौंपे गए। स्टार्टअप फंडिंग के तहत 33 स्टार्टअप्स को 50 करोड़ की फंडिंग प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्री का राजस्थान दौरा व सौगातें, 12,112 करोड़ के कुल विकास कार्यों की सौगातें। सड़क, ऊर्जा, पेयजल, शिक्षा, डेयरी, लोक निर्माण, स्वास्थ्य व आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा विकास की सौगातें दी गई हैं, जिनमें हम चर्चा करें। अलवर और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं अमित शाह जी। 17 जिलों को 6,453 करोड़ के 954 कार्यों का है सौगात देंगे, जिनमें से 387 कार्यों का शिलान्यास व 567 कार्यों का लोकार्पण विजयनगर ग्राउंड अलवर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। फिर 16 अगस्त तक निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में रहेंगे। 15 जिलों को 5,659 करोड़ के 944 कार्य, 442 कार्यों का शिलान्यास व 502 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय पीजी कॉलेज निम्बेड़ा से अमित शाह जी करेंगे। प्रमुख डीबीटी व रोजगार वितरण किसान सम्मान निधि 67,67.74 लाख किसानों को छठी किस्त के रूप में 667.40 करोड़ डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 152 करोड़ की डीबीटी राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 10,548 अभ्यर्थियों नव नियुक्त कार्मिकों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। सरस डेयरी प्लांट अलवर में 200 करोड़ की नवीन प्लांट का शिलान्यास व मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण अलवर में किया जाएगा। हम ध्यान में रखेंगे इन सभी कार्यों को। प्रतिमा अनावरण निम्बेड़ा के जेके सर्किल पर प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा का अनावरण अमित शाह जी द्वारा किया जाएगा निम्बेड़ा के जेके सर्कल पर। राष्ट्रपति पुलिस पदक स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान के 3 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से प्रदान किया गया। 3 अधिकारियों को, जिसमें उमेश चंद्र दत्ता जी आईजी एसपी जी उमेश चंद्र दत्ता को राष्ट्रपति पुलिस पदक से, महेंद्र कुमार भगत को एसपी हैं, उन्हें भी पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सुरेंद्र सिंह राणावत सहायक पुलिस आयुक्त हैं एसीपी आमेर के, उन्हें भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कोटा से। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कोटा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अरुंधति चौधरी स्वयं कोटा की निवासी हैं। कोटा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अभियान की पहल जेके लोन अस्पताल में नए सरकारी बालिका छात्रावासों में योजना की थीम वाली बेडशीट वितरित की जाएगी अभियान के तहत। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है पूरे राजस्थान में कौन है। जनगणना 2027 95 साल बाद 95 ईयर्स बाद जातिगत गणना आजादी के 80वें वर्ष में गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना के दूसरे चरण के लिए 40 सवालों की सूची जारी की गई है। 95 साल बाद देश में अंतिम बार संपूर्ण जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में 1931 में हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार आज़ादी के बाद अब तक कुल अनुसूचित जाति एससी और एसटी के आंकड़े एकत्र किए जाते थे। पहली बार अन्य जातियों की भी गणना होगी। जाति का कॉलम खुला रहेगा। सवाल नंबर 10 में जाति का विकल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं होगा, बल्कि उत्तरदाता जो जाति बताएगा गणना कर्मी वही दर्ज करेगा। यह डेटा सरकारी आरक्षण नीतियों और सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा। जनगणना में पूछे जाने वाले प्रमुख सवाल में विवाह, शादी के समय उम्र,
पहचान, घोषित राष्ट्रीयता, धर्म, दिव्यांगता की स्थिति, पारिवारिक भाषाई विवरण जिनमें माता पिता की जानकारी, मातृभाषा व अन्य ज्ञात भाषाएं, शिक्षा, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता की स्थिति और उच्चतम शैक्षणिक फैकल्टी, आर्थिक रोजगार की स्थिति में बैंक खातों की संख्या, पिछले 1 साल में जो कार्य की स्थिति है, व्यवसाय, उद्योग, सेवा की प्रकृति और काम की तलाश, प्रवासन माइग्रेशन में जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान और कमाई पलायन के कारण, स्वास्थ्य में कोविड वैक्सीनेशन का टीका आपने कहाँ लगवाया, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 40 प्रकार के क्वेश्चन जनगणना में पूछे जाएंगे। डिगी कल्याण जी का 61वां लक्खी मेला 61th लक्खी मेला मालपुरा टोंक में 18 से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से लक्खी पद यात्रा रवाना होगी। 950 पुलिसकर्मियों को जाब्ता तैनात रहेगा। 48 सीसीटीवी कैमरे मंदिर के बाहर मार्गों पर 60 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने श्रद्धालुओं की सुविधा और पुख्ता सुरक्षा प्रबंधनों के निर्देश दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टीना डाबी जो टोंक की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर तीज माता की सवारी महोत्सव की तिथि 15 और 16 अगस्त जयपुर की लोक संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। तीज का त्योहार, समय स्थान दोनों दिन 15 व 16 अगस्त को तीज की सवारी निकलेगी। 6 बजे सिटी पैलेस से तीज माता की सवारी निकलेगी। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 8 IPS अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है, जिनमें हनुमान प्रसाद मीणा, एडिशनल DCP पारस जैन, पुलिस निरीक्षक ममता मीणा, वीरेंद्र कुमार कुरिल, SI अब्दुल सलीम, हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार शर्मा, कांस्टेबल जयप्रकाश धीमा और प्रेम सिंह को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। 8 IPS अधिकारी हैं। DGP डिस्क से सम्मानित किया जाएगा 48 एडिशनल DCP आलोक कुमार। 48 जो अधिकारी हैं उनको DGP डेस्क से सम्मानित किया जाएगा। एडिशनल DCP आलोक कुमार सिंघल, ललित किशोर शर्मा, SP हरिशंकर शर्मा, सोनचंद वर्मा, पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, चंद्रभान सिंह, विष्णु शर्मा सहित 48 कर्मियों को DGP डेस्क से सम्मानित किया जाएगा। आलोक सिंघल, ललित कुमार शर्मा, गौतम चंद परिहार, कमलेश कुमार ढोली को दूसरी बार DGP डेस्क से सम्मानित किया जाएगा। नारी शक्ति सम्मान उत्सव राजस्थान सरकार द्वारा नारी शक्ति सम्मान उत्सव, सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान टैगलाइन है। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा जी। तिथि 15 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे नारी शक्ति सम्मान उत्सव है, उसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आज किया जाएगा। स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, सशक्तिकरण मुख्य स्तंभ है। रक्षाबंधन हेतु उपहार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिनों को 1100 की DBT की सौगात दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को और साथिनों को रक्षाबंधन उपहार हेतु 1100 रुपये अर्थात 1100 रुपये की सहायता सौगात दी गई है, गिफ्ट के रूप में दिए गए हैं रक्षाबंधन उपहार। पूरक पोषाहार कार्यक्रम 41 लाख से अधिक बच्चों और महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के 13 लाख से अधिक बच्चों को सप्ताह में 5 दिवस गर्म व मीठा दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। 5 दिन सप्ताह में 5 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बालकों को 13 लाख से अधिक बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 14 लाख से अधिक मातृशक्ति को पंजीकृत कर कुल 639.859 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना 6.50 लाख अर्थात 6.5 लाख मातृशक्ति को लगभग 214 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई राज्य सरकार की निधि से। पुलिस व कारागार कर्मियों का सम्मान बीकानेर राज्य स्तरीय समारोह 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित। 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से, 16 अधिकारियों को कर्मचारियों को पुलिस पदक, 4 कर्मियों को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक कारागार विभाग द्वारा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय जो समारोह का आयोजन हो रहा है बीकानेर में, वहाँ 22 अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। PM जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने प्रदेश के 9 जिलों में नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया है, जिनमें सवाई माधोपुर, धौलपुर, पाली, जोधपुर, जालोर, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर शामिल है। CII इंडियन वुमेन नेटवर्क राजस्थान चैप्टर, नई नियुक्तियां की गई हैं। इंडियन वुमेन नेटवर्क राजस्थान चैप्टर में डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा
डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा को चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं 2026-27 के लिए। सुदीप्ति अरोड़ा बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में एनवायरमेंटल रिसर्च एंड साइंस की वह डायरेक्टर हैं। IIT रुड़की से PhD कर रखी है। MNIT से मास्टर्स की डिग्री सुदीप्ति अरोड़ा ने कर रखी है। मोनल जुनेजा को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया है। राजस्थान चैप्टर इंडियन वुमेन नेटवर्क में राजस्थान चैप्टर के चेयरपर्सन सुदीप्ति अरोड़ा और मोनल जुनेजा को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया है। मोनल जुनेजा दूसरी पीढ़ी के उद्यमी हैं। जुनेजा वायर्स में मुख्य परिचालन कार्यों का प्रबंधन संभालते हैं। खनन मामलों में केंद्र सरकार का यूनिफॉर्म सिस्टम, बड़े सुधार हुए हैं जिनमें हम चर्चा करें। खनन मामलों में देश भर में एक जैसे नियम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, 6 महीने में फैसला दिया जाएगा। खनन के मामलों में 6 महीने में फैसला दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। पुराने बनाम नए नियमों में बदलाव हम देखें। प्रक्रिया, पहले अधिकतर कार्यवाही ऑफलाइन होती थी, अब शिकायतें ई नोटिस से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और अपील, पेनल्टी भुगतान सब ऑनलाइन ही होगा, डिजिटल रूप से ही होगा। समय सीमा, पहले कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, अब नोटिस जारी होने से 6 महीने के भीतर जांच पूरी कर आदेश देना अनिवार्य होगा। नोटिस और जुर्माना, बिना मानक के सीधा जुर्माना लगता था पहले, अब कारण बताओ नोटिस होगा, जवाब तय किए जाएंगे, सुनवाई की जाएगी, फिर लिखित जुर्माना आदेश दिया जाएगा। अपील का अधिकार, अपील का स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी पहले, अब 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को 60 दिन में फैसला देना होगा, अर्थात 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं और अपीलीय अधिकारी को 60 दिन में फैसला देना कंपलसरी होगा। पेनल्टी और जुर्माना, अधिकारियों की मनमानी चलती थी पहले पेनल्टी और जुर्माने पर, अब रिपोर्ट न देने पर 500 से 3000 प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। गंभीर उल्लंघनों में 50 लाख प्रति हेक्टेयर तक सिविल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सुधार का अवसर, गलती सुधारने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी पहले, अब न्यूनतम जुर्माना भरकर गलती सुधारने पर पूरी जांच से पहले ही मामला बंद करने का प्रावधान रखा गया है अगर गलती सुधार ली जाती है तो विभिन्न खनन मामलों में केंद्र सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया गया है, उसके बारे में हमने चर्चा की। तीज उत्सव 2026 बीकानेर हाउस नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में तीज उत्सव 15 से 24 अगस्त तक 15 अगस्त से 24 अगस्त तक तीज उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजीविका रूडा क्राफ्ट फेयर एंड फूड फेस्टिवल, राजीविका रूडा क्राफ्ट फेयर एंड फूड फेस्टिवल के तहत तीजोत्सव का आयोजन बीकानेर हाउस नई दिल्ली में किया जा रहा है। राजस्थान की संस्कृति, कला, हस्तशिल्प, खान पान की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन आज दोपहर 3:30 बजे, शाम 4 बजे भव्य तीज की सवारी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेहंदी, नृत्य, गायन, टर्बन टाइंग, पगड़ी बांधना, टग ऑफ वॉर, रस्साकसी, बच्चों की मैथमेटिकल रेस और लेमन स्पून रेस आदि का आयोजन किया जाएगा। आयोजन अधिकारी हैं रोहित कुमार, आवासीय आयुक्त हैं वो। तीज उत्सव त्रिपोलिया गेट जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी। आयोजन 15 से 16 अगस्त को जयपुर में तीज सवारी निकल जाएगा। त्रिपोलिया गेट से सिटी पैलेस तक शाही लवाजमे के साथ तीज का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन जयपुर द्वारा। शिक्षा में विश्व कीर्तिमान दशरथ सिंह शेखावत, डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ने विश्व कीर्तिमान रचा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मोस्ट एजुकेशनली क्वालिफाइड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट एजुकेशनली क्वालिफाइड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का कीर्तिमान हासिल किया है, रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना के वरिष्ठ विधि सलाहकार हैं डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, भारतीय सेना के विधि सलाहकार हैं। 148 शैक्षणिक डिग्रियां हैं, 148 डिग्रियां हैं इनके पास, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। टोटल 148 डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इनके पास हैं। रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज USA बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आदि में दर्ज हैं। उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में उनका 15वां विश्व रिकॉर्ड है, शिक्षा के क्षेत्र में 15th रिकॉर्ड है उनका। PhD, उनके जो रिकॉर्ड हम देखें तो 3 तो PhD कर रखी है उन्होंने, 3 PhD, मानद डॉक्टरेट 7 में, MA 36 विषय में MA कर रखी है, PG कर रखी है 15 विषयों में, ग्रेजुएशन कर रखी है 7 विषयों में, डिप्लोमा कर रखा है 26 विषयों में और 54 प्रकार के सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र उन्होंने प्राप्त कर रखे हैं। कवि कन्हैया लाल भ्रमर को साहित्य शिरोमणि दामोदर दास चतुर्वेदी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। पंडित दामोदर दास चतुर्वेदी स्मृति सम्मान से कन्हैया लाल भ्रमर को सम्मानित किया गया। सिग्नेचर सभागार ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था।
अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति द्वारा इसका आयोजन किया गया। प्रवीण अग्रवाल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वरिष्ठ सलाहकार सुरेश नीरव द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। कवि कन्हैयालाल भ्रमर को दामोदर दास चतुर्वेदी समृद्धि सम्मान से सम्मानित किया गया। आस्था का केंद्र सामुजेश्वर महादेव मंदिर बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा में सामुजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। अथाह शिवलिंग से शिवरोठ तक प्रकृति की गोद में बसा ऐतिहासिक शिवालय बालोतरा जिले के समदड़ी पंचायत में सिवाना विधानसभा धुंधाड़ा कस्बे के समीप जोधपुर पाली जालोर बालोतरा की सीमा पर स्थित है। स्वयंभू 35 फीट गहरा शिवलिंग है। 35 फीट गहरा शिवलिंग है। नींव की खुदाई के दौरान 35 फीट गहराई तक शिवलिंग का आकार एक जैसा मिला। 35 फीट तक दिन में 3 बार रंग बदलना मान्यता है कि शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। उगते सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। सामुजेश्वर महादेव मंदिर बालोतरा में धुंधाड़ा सिवाना बालोतरा। जलधारा की मान्यता रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग के बाण से जलधारा निकलने व नाग दर्शन की विशिष्ट परंपरा है। शिवलिंग के बाण से जलधारा निकलती है व नाग दर्शन की विशिष्ट परंपरा है। महाशिवरात्रि की अनूठी परंपरा शिवरोठ बनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक योगदान क्षेत्र के लोग पाव आटा एकत्र करके लगभग 40 किलो के बड़े बड़े बाटे बनाते हैं। फिर उससे रोट बनाते हैं। 4 आरतियों का विधान। पहली आरती आटे में पानी मिलाना, दूसरी आरती बाटे का पूजन करना, तीसरी आरती अग्नि को समर्पण करना, चौथी आरती बाटे को बाहर निकालना। बाटे का सुरक्षित रहना खुशहाली का संकेत माना जाता है। चूरमा प्रसादी पत्थर की कुंडी में शुद्ध देसी घी गुड़ मिलाकर पारंपरिक चूरमा तैयार किया जाता है। स्थानीय प्रसिद्धि है सामूझा की प्रसिद्ध कचौरी व मावा। फेमस है सामूझा की प्रसिद्ध कचौरी व मावा। रक्षा एवं सुरक्षा 50,000 की ड्रोन फोर्स व काउंटर ड्रोन की तैयारी। 3 साल में 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी भारतीय सेना। 3 साल में 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। राजस्थान फ्रंट लाइन टेस्टिंग और ऑपरेशनल जोन होगा। राजस्थान फ्रंट लाइन टेस्टिंग और ऑपरेशनल जोन। 50,000 जवानों को प्रशिक्षण। सेना के 50,000 जवानों को ड्रोन ऑपरेशन व काउंटर ड्रोन वॉरफेयर के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अगले 3 वर्षों में अत्याधुनिक सिमुलेटर आधारित 15 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने पोखरण में वर्चुअल रियलिटी और एडवांस बैटलफील्ड सिमुलेटर के साथ रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास संपन्न किया। एंटी ड्रोन सिस्टम। पश्चिमी सीमा पर 6 महीनों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करने की योजना है। प्रशिक्षण के प्रमुख 5 घटक हम देखें तो बेसिक ड्रोन ऑपरेशन, उड़ान नियंत्रण, नेविगेशन, कैमरा, सेंसर का संचालन करना, सर्विलांस और इंटेलिजेंस, लाइव वीडियो डेटा त्वरित विश्लेषण करना, एआई व डेटा आधारित निर्णय, बड़े पैमाने पर डेटा से युद्ध क्षेत्र की सटीक तस्वीर बनाना, काउंटर ड्रोन ट्रेनिंग, दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने की तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन के संचार व नेविगेशन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक खतरों से निपटना आदि कार्य किए जाएंगे। प्रशिक्षण दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी। नरपत सिंह को तीसरी बार राष्ट्रपति पुलिस पदक। नरपत सिंह को तीसरी बार थर्ड टाइम राष्ट्रपति पुलिस पदक से शौर्य से सम्मानित किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जोधपुर प्रतिनियुक्ति पर हैं नरपत सिंह। उन्हें थर्ड टाइम राष्ट्रपति शौर्य पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस, आतंकवाद के खिलाफ असाधारण वीरता हेतु तीसरी बार प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक उमेश चंद्र दत्ता एसपीजी में आईजी हैं। सीबीआई बीएसएफ राजस्थान पुलिस में अहम सेवाएं दी हैं। लवासना में बेस्ट ऑफिसर ट्रेनिंग का अवार्ड भी उमेश चंद्र दत्ता को प्राप्त हुआ था। आईपीएस सुरेंद्र सिंह राणावत एसपी आमेर हैं। 30 साल की बेदाग सेवा, ब्लाइंड मर्डर, डकैती के खुलासे व 114 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं सुरेंद्र सिंह राणावत को। आरपीएस महेंद्र कुमार भगत इंटेलिजेंस में तैनात हैं। समय पर सटीक सूचना नेटवर्क से कानून व्यवस्था संभालने में योगदान। 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से भी सम्मानित किया था। राजस्थान पुलिस व कारागार विभाग के अन्य पदक कुल 22 कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। 2 को राष्ट्रपति पुलिस पदक, आईपीएस उमेश दत्ता, सुरेंद्र सिंह राणावत व महेंद्र भगत को 3 को। 16 को पुलिस पदक एसपी सुमित गुप्ता, दीक्षा कामरा, इंस्पेक्टर सज्जन कंवर, एसआई शेरू खान, एसआई महेश चंद्र शिवराम, कुंजन शर्मा, हेड कांस्टेबल ओम सिंह, कांस्टेबल पूरन बहादुर, नरेंद्र सिंह, गुरमेल सिंह, रामचंद्र सिंह,
अजय कुमार, महिला कांस्टेबल मंजू कुमारी तथा होमगार्ड कंपनी कमांडर हमीर सिंह आदि को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 4 को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय कार्य करने वाले जाबाज जिनमें अवनीश शर्मा, एसपी बूंदी, दबलना तिरहे हत्याकांड का खुलासा, पारदी गैंग पर कार्यवाही, बिसलपुर बाढ़ क्षेत्र में राहत की कमान हेतु अवनीश शर्मा को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। धर्मेंद्र सागर, अतिरिक्त पुलिस निदेशक, स्पेनिश नागरिक केस में 7 दिन में जांच पूरी कर 2 बार डीजीपी डेस्क भी प्राप्त हुए हैं धर्मेंद्र सागर को। सवाई सिंह, पुलिस निरीक्षक हैं, 2 गैलेंट्री प्रमोशन प्राप्त हुए हैं, 196 प्रशंसा पत्र, बैंक व एटीएम लूट का भी खुलासा किया है। भोजराज सिंह एसआई हैं, साइबर ठगी, शेयर ट्रेडिंग, आईपीओ फ्रॉड में करोड़ों की रिकवरी की है, फेक कंटेंट पर कार्यवाही की है। नरेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हैं, 300 अवैध हथियार, 1500 कारतूस बरामद कर पेपर लीक व डकैती गिरोह की धरपकड़ भी उन्होंने की थी। उन्हें उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। बीकानेर 800 करोड़ की कार्यों में विकास कार्यों की सौगातें दी हैं। पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो लोकार्पण व शिलान्यास मेगा सर समारोह में 664 करोड़ के 74 कार्यों का लोकार्पण, 143 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट का शिलान्यास, 16 ड्रोन्स का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा बीकानेर में। वेटरनरी विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित 8 होम कार्यक्रम में 600 ड्रोन्स आकाश में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वंदे मातरम, खमा गणिसा और ऑपरेशन सिंदूर की आकृतियां उकेरी जाएगी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोपण कर परेड की सलामी ली। सीमा प्रहरियों से संवाद, अनूपगढ़ 2 BNM सीमा चौकी। ऑपरेशन सिंदूर का स्मरण, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर अदम्य शौर्य दिखाया। नारकोटिक्स जब्ती, 30 जून तक सीमा पार 22,870 करोड़ के नारकोटिक्स जब्त किए गए। पर्यावरण व रक्षाबंधन, 23वीं वाहिनी बीएसएफ परिसर में पौधारोपण किया गया और महिला जवानों ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र पहनाया। केंद्रीय मंत्री का वक्तव्य, केंद्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीएसएफ के योगदान को सराहा है। सिरोही में तांबा, सीसा व जस्ते का अकूत भंडार। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित डेरी और बसंतगढ़ में खनिज संपदा, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता और सह खनिजों के विशाल भंडार के संकेत मिले हैं। इस क्षेत्र में भूमिगत खनन, अंडरग्राउंड माइनिंग तकनीक अपनाई जाएगी। गुजरात से जुड़ाव, इस खनिज बेल्ट के तहत गुजरात के अंबाजी क्षेत्र में पहले ही सफल खनन परियोजनाएं संचालित हैं। परियोजना से राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर होंगे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।